जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दें। आपकी लगातार जो है क्लासेस चल रही हैं, तो आज की हम क्लास में उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में बात करेंगे। कल हमने मोहम्मद शाह रंगीला तक जो है आपको बताया था, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बताया था। आज हम लोग उनके आगे मोहम्मद शाह, तो उत्तरवर्ती मुगल जो शासक थे उनका एक कालक्रम देख लेते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक, उत्तरवर्ती जो मुगल शासक हैं ये आपके जो है 1707 से 1857 तक इन्होंने भारत में कमजोर शासकों का जो है मुगलों में जो कमजोर शासक थे उनका शासन रहा। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से जो शासक थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहादुर शाह। बहादुर शाह, बहादुर शाह जो 1707 से लेकर के 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया। 1712 तक। उसके बाद जो है हमने आपको बताया था जहांदार शाह। जहांदार शाह जिसे मूर्ख और लंपट कहा जाता है। क्या कहा जाता था? मूर्ख और लंपट कहा जाता था। तो यह जो है 1712 से लेकर के 1712 से 1713 तक जो है शासन किया। उसके बाद जो है फारूक सियर। फारूक सियर जो है शासक बना। तो फारूक सियर का जो शासनकाल है 1713 से 1719 तक रहा। फारूक सियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक रहा। इनके बाद जो शासक थे वो मोहम्मद शाह थे, जिन्हें जो है इतिहास में रंगीला बादशाह कहा जाता है। 1719 से लेकर के 1739 तक शासन इनका रहा। मोहम्मद शाह के बाद जो है अहमद शाह शासक बना। अहमद शाह शासक बना। अहमद शाह, और अहमद शाह का जो शासनकाल है 48 से 1748 से 1754 तक रहा। अहमद शाह के बाद जो है आलमगीर द्वितीय शासक बना। आलमगीर सेकंड जो है शासक बना, जो 1754 से 1759 तक शासक बना। उसके बाद आलमगीर सेकंड के बाद शाह आलम सेकंड का शासनकाल आता है। और इनका शासनकाल इतिहास में शाह आलम का 1759 से 1806 तक 1759 से 1806 तक रहता है। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय का शासनकाल आता है। अकबर सेकंड का शासनकाल जो है 1806 से लेकर के 1837 तक रहता है। आगे इनके बाद जो है बहादुर शाह जफर का शासनकाल आता है।
बहादुर शाह जो जफर था वो अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर, तो यह जो है अंतिम मुगल सम्राट था जो 1837 से लेकर के 1857 तक क्या किया था, शासन किया था। यह जो है अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 की क्रांति के समय जो है यह भारत का बादशाह था। तो यह जो है अंतिम मुगल बादशाह था, अंतिम मुगल बादशाह था जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको बताना है कि बहादुर शाह जफर ने किया था। तो जो उत्तरवर्ती मुगल बादशाह हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आपको बताना है उनकी संख्या 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उत्तरवर्ती जो बादशाह हैं उनकी संख्या 9 है। तो हमने कल आपको मोहम्मद शाह रंगीला के बारे तक में बता दिया था। इसे जो है रंगीला बादशाह कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है। और इसको जो है बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहा जाता है, शाह ए बेखबर कहा जाता है। जहांदार शाह को मूर्ख और लंपट कहा जाता है, मूर्ख और लंपट कहा जाता है, लंपट कहा जाता है। और फारूक सियर को इतिहास में घृणित कायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर। अगर एग्जाम में आ जाए कि घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो आपको बताना है फारूक सियर को कहा जाता है। किसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, तो आपको बताना है मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। और आगे चल कर के हम लोग बात करेंगे पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था, 1761 में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य लड़ा गया था, मराठों के मध्य लड़ा गया था। तो पानीपत के और दो युद्ध कब कब हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो यहीं पर नोट कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। अकबर एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे। तो आपको बताना है पानीपत के इतिहास में 3 युद्ध हुए थे। पहला जो है 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में हुआ था। पहला जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। दूसरा जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ाया गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू की हार हो गई थी। और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली और मराठों की
20 लड़ा गया था, जिसमें अहमद साली विजयी रहा और मराठा जो है हार गए थे। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि ये तीनों आपको पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह जफर नाम से कविता लिखता था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह था। शाह था। इसने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। तो बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था और इसने जो है 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेतृत्व किया था। इसका जो सेनापति था, इसका सेनापति भी इतिहास में आपसे पूछा जाता है। तो बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था? तो नेतृत्व किया तथा इसका सेनापति बख्त खान था। तथा इसका सेनापति कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेनापति बख्त खान था। ठीक है। 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 की जो क्रांति है वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की जो इतिहास में क्रांति है वो बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में भी थोड़ा यहीं पर हम जानने का प्रयास करेंगे। 1857 रिवोल्ट या विद्रोह, 1857 का विद्रोह। तो शुरुआत कहाँ से हुआ था? शुरुआत जो हुआ था इसका आपको बताना है कि बैरकपुर छावनी से हुई थी। बैरकपुर छावनी से हुई थी। बैरकपुर छावनी कहाँ है? तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल में है। किसने शुरू किया था यहाँ पर? तो मंगल पांडे और ईश्वर चंद्र पांडे इन दोनों ने क्या किया कि अपने सार्जेंट को गोली से मार दिया। क्रांति का जो तत्कालिक कारण था वो जो है चर्बी वाला कारतूस था। तो क्रांति का तात्कालिक कारण, क्रांति का तात्कालिक कारण 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस था। क्या था? तो आपको बताना है चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस था।
यहाँ पर बहादुर शाह जफर के बारे में एक बात और नोट करिए कि इनको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने देश निकाला की सजा दी थी। अंग्रेजों ने देश निकाला की सजा दी। अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून जो है म्यांमार में है, रंगून भेज दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। भेज दिया जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तात्कालिक जो है कारण चर्बी युक्त कारतूस था। 1857 की जो क्रांति थी उसका जो प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है क्या था? तो प्रतीक चिन्ह आपको बताना है रोटी एवं कमल था। रोटी एवं कमल। ईश्वरचंद्र और मंगल पांडे ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। तो सैनिकों की नर्सरी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सैनिकों की नर्सरी किसको कहा जाता था। तो अवध को जो है सैनिकों की नर्सरी इतिहास में कहा जाता है। किसको? अवध को सैनिकों की नर्सरी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो रोटी और कमल था। 1857 की जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से शुरू होती है। मेरठ छावनी से शुरू होती है। छावनी से शुरू हुई और यहाँ पर जो 1857 की क्रांति 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था मेरठ की छावनी में? तो आपको बताना है शुरू हुई जिसका नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। कदम सिंह ने किया था। तो 1857 की जो क्रांति थी मेरठ में किसने नेतृत्व किया था विद्रोहियों का? तो आपको बताना है कदम सिंह ने किया था। दिल्ली में जैसे यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्रोह का नेतृत्व किन स्थानों पर किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर एक हम दृष्टिकोण से देख लेते हैं। क्रांति और इधर आप नेतृत्वकर्ता लिख लीजिए। नेतृत्वकर्ता। तो जैसे आपका मेरठ पूछ लिया तो मेरठ जो है यूपी में है, पश्चिमी यूपी में है। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। कदम सिंह ने किया था। कदम सिंह ने नेतृत्व किया था। आरा कुंवर सिंह। असम दीवान मनीराम। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। बिरजिस कादिर। बरेली में
खान बरेलवी, कानपुर में, तो कानपुर में, हाँ, अरे अभी नहीं है, सुबह था ना। हाँ, कानपुर में नाना साहब, ग्वालियर में तात्या टोपे, ग्वालियर में तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इन सबको आप नोट करते चलिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। दिल्ली में हामिद ने किया था, दिल्ली में भी आपको लिख लेना है। दिल्ली में किसने किया था, तो आपको दिल्ली में हामिद ने किया था। दिल्ली में हामिद। प्रतापगढ़ बाबू गुलाब राय, गुलाब सिंह, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने आपको 1857 की क्रांति के बारे में सामान्य जानकारियां दी, और आगे हम लोग बात करेंगे कि आगे हम लोग बात करेंगे लाल किला में जो हीरा महल है, लाल किले में हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर ने किया था। लाल किला में, लाल किला में स्थित हीरा महल का निर्माण बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर, यह अंतिम मुगल बादशाह था, बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। आगे हम लोग बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, इसके बाद हम लोग मराठों के बारे में एक क्लास हमारी होगी। इसके बाद हम लोग जो है जो विदेशी कंपनियां आई थी उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।